जय हिंद साथियों, अनन्या जीनियस क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आप में से कुछ हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, जिसमें हम लोग डेली क्विज चला रहे हैं, स्पेशली बिहार एसएससी, बीपीएससी और बिहार दरोगा को लेकर के। आज साथियों ग्रुप में 2 प्रश्न मैथ का भेजा गया था, जिसमें से कुछ साथियों ने तो आंसर भेजा, सॉल्यूशन भेजा और कुछ ने नहीं भेजा। तो वही 2 प्रश्न को आज हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पहला प्रश्न जो है वो कहता है, एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8% तथा महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है, तो गांव की जनसंख्या 10,458 हो जाती है। तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी? तो आइए हम लोग बनाते हैं। साथियों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गांव की जनसंख्या कितनी थी। साथियों, गांव की जनसंख्या थी 9800। कितनी थी? 9800। ये टोटल जनसंख्या थी। और मेल और फीमेल का जो वृद्धि अगर देखा जाए, मेल और फीमेल का, तो वो हम लोग देख रहे हैं कि मेल में कितने परसेंट की वृद्धि? 8% की, और फीमेल में 5% की वृद्धि हो रही है। साथियों, इस तरह के प्रश्न को जेएसएम मेथड से बनाया जाता है। साथियों, बनाने में बेहतर होता है और शॉर्ट भी बनता है। अब ये जेएसएम क्या होता है साथियों? ये जेएसएम इसका फुल फॉर्म होता है जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड। साथियों, इसके द्वारा जो है हम लोग इस प्रश्न को बहुत शॉर्ट ट्रिक से शॉर्ट में बना सकते हैं। तो इसमें देखिए, जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड मतलब जूनियर क्या? सबसे छोटे, मतलब जो सबसे छोटा परसेंटेज रहेगा उसके थ्रू हम लोग इसमें बनाते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेल में और फीमेल में, मेल में वृद्धि 8% और फीमेल में 5% की वृद्धि हो रही है। तो हम मान लेते हैं कि दोनों में वृद्धि मात्र 5% का हो रहा है। कितने का? 5% का, क्योंकि 5% छोटा है। दोनों में वृद्धि कितना हो रहा है? मात्र 5% का वृद्धि हो रहा है। अगर मात्र 5% का वृद्धि हो रहा है तो हम क्या करेंगे? तो निकाल लेते हैं कि ये 5% कितना है, कितना होगा। तो हम जानते हैं कि जनसंख्या कितना था? 9800। कितना था? 9800। अगर 5% की वृद्धि हो रहा है तो हम निकाल लेते हैं कि 5% बराबर कितना होगा। तो अगर निकालिएगा तो काटिए तो कितना हो जाएगा? 490। कितना हो गया? 490। तो हम देख पा रहे हैं कि 5% की वृद्धि हम मान लिए दोनों की, मेल और फीमेल दोनों में हो रहा है। तो मैंने कुल जनसंख्या में से 5% की वृद्धि निकाल लिया, जो कितने के बराबर है? 490 के बराबर है। अब देखते हैं साथियों, ये तो हम माने ना है कि दोनों में मात्र 5% की वृद्धि हो रही है, लेकिन क्वेश्चन तो कुछ और है। यहाँ पे देखिए 3% यहाँ पे कौन है? मेल एक्स्ट्रा है। जबकि क्वेश्चन में अगर वृद्धि देखा जाए तो क्वेश्चन में वृद्धि अगर देखिए तो दिया हुआ है कि एक वर्ष के बाद जनसंख्या में वृद्धि होकर कितना हो गया? 10,458। अब 10,458 में 9800 को घटाइए। जब 10,458 में से 9800 को घटाइएगा साथियों, तो कितना आ जाएगा? घटाइए तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा साथियों? टोटल आ जाएगा आपको 658। कितना आ गया? 658। अब देख लीजिए, वृद्धि, एक्चुअल वृद्धि क्या है हमारा? यह एक्चुअल वृद्धि है। जबकि हम लोग मान के जो निकाले कि मात्र कितने प्रतिशत का वृद्धि? मेल और फीमेल में 5% का, वो कितना निकला? 490। जबकि एक्चुअल वृद्धि कितना है? 658। तो देख लीजिए अंतर आ रहा है ना। अब ये अंतर किसके कारण? ये 3% के कारण अंतर आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि ये 3% बराबर किस क्या हो जाएगा? ये दोनों का अंतर, यानी कि 658 और घटाइए 490 को। जब इसे घटाइएगा तो कितना आ गया? 168 आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3% बराबर कितना आ गया साथियों? 3% बराबर आ गया 168। अब हमको यही 100% तो निकालना है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा साथियों? तो 1% बराबर हमारा क्या निकल जाएगा? 1% बराबर 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18। और मुझे कितना निकालना है? 100%। तो 100% निकालिए तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया? 5600। यानी कि हमारा ये मेल
कितना हो गया 5600। 1 वर्ष पूर्व मेल कितना था 5600। अब अगर फीमेल पूछ लिया जाए तो फीमेल कितना हो जाएगा, तो फीमेल निकालने के लिए 9800 में से 5600 को घटा दीजिए, वो हमारा क्या निकल जाएगा, फीमेल। तो ये साथियों ये पहला का क्या था, आंसर था। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था साथियों, तो दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि दूसरा क्वेश्चन है साथियों कि दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि एक परीक्षा में कुल 70 प्रश्न है। पहले भाग में कुल 35 प्रश्न है। एक विद्यार्थी पहले भाग में 73% अंक प्राप्त करता है, जबकि दूसरे भाग में 79% अंक प्राप्त करता है। परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। तो आइए बनाते हैं। तो इस प्रश्न को भी साथियों हम लोग जेएसएम मेथड से ही बनाएंगे। दूसरा है तो हम देख रहे हैं कि कुल कितना था प्रश्न, कुल प्रश्न 70। हम मान लेते हैं कि इस ए में और बी में यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले भाग में, पहला भाग हम ए मान लिए और दूसरा भाग बी। अगर पहले भाग में 35 प्रश्न था तो दूसरे भाग में कितना हो जाएगा साथियों, 35 प्रश्न, क्योंकि पहले भाग में भी 35 था और दूसरे भाग में भी 35। अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज पे चलते हैं। कहता पहले भाग में 73% अंक प्राप्त करता है, यानी अब इसको देखिए साथियों, इसको कट रहा है तो काट दीजिए, तो कट रहा है तो कितना आ जाएगा 1 और 1, यानी कि 1:1 आ गया, 1:1। अब कहता पहले भाग में कितना ला रहा है, तो पहला भाग कौन है, तो ए है, तो 73% अंक ला रहा है। और देखिए जबकि दूसरे भाग में कितना 79% अंक ला रहा है। पहले भाग ए है तो ए में 73% और बी दूसरी भाग है तो दूसरे में कितना 79%। अब फिर से हम लोग किस में जाएंगे, जेएसएम मेथड पे जाएंगे। अब ये जेएसएम मेथड क्या है, तो अभी जस्ट बताया है, तो क्या बोले जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड, जूनियर को लेना है। अब देखिए परसेंटेज में जाइए, परसेंटेज में जूनियर कौन है, तो जूनियर है 73%। तो हम मान लिए कि दोनों का कितना परसेंटेज आया होगा 73%, तो हम 73% मान लिए। अब यहाँ पे ध्यान देना है, क्या मान लिए 73%, 73%। अब ये 73% आ रहा है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 79% और यहाँ पे 73%, कितने प्रतिशत का अंतर हो रहा है, 6% का अंतर हो रहा है। अब ये 6% का अंतर किसके कारण, तो बी के अनुपात के कारण। तो बी का अनुपात कितना है 1, या इसी बी के कारण ना आ रहा है क्योंकि इसी का 6% ज़्यादा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 अनुपात है तो हम लोग 1 से क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 है। और 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो ए और बी का अनुपात का योग होगा उससे हम लोग भाग दे देंगे। क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब भाग देने के बाद इधर 73% हो गया और इधर जो भी निकलेगा ये दोनों को हम क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 से 6 को काटे कितना आया 3। अब 3% इधर 73% इधर, तो कितना आ गया 76%। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 76%। यानी कि अगर देखा जाए तो कुल अंक जो है, कुल प्रतिशत अंक जो है वो कितने का होगा, वो 76% का होगा। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब इस तरह का प्रश्न आपके ग्रुप में फिर से 2-3 प्रश्न डाल दूंगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।